हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ 11 और पाठ का नाम है चावल की रोटियां। तो बच्चों, इस पाठ में हम चावल की रोटियों के बारे में पढ़ेंगे कि एक लड़के के लिए उसकी माँ चावल की रोटियां बनाती हैं और तो उसी समय उसके घर में उसके दोस्त आ जाते हैं। तो क्या वो रोटियां सबको शेयर करके खाता है या फिर अकेले, या फिर उससे किन किन क्या क्या झूठ बोलना पड़ता है, आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। एक सादा कमरा, दीवारों पर बांस की चटाइयाँ, एक दीवार के सहारे रखी अलमारी, अलमारी के ऊपर एक रेडियो, चाय की केतली, कुछ कप और खाली गुलाबी फूलदान रखा है। कमरे के बीच फर्श पर एक चटाई बिछी है जिसके ऊपर कम ऊंचाई वाली गोल मेज रखी है। दो दरवाजे, एक दरवाज़ा पीछे की ओर खुलता है और दूसरा एक किनारे की ओर। पंछियों के चहचहाने के साथ साथ पर्दा उठता है और कुछ दूर कहीं मुर्गा बांग देता है, कुत्ता भौंकता है, वहीं कहीं प्रार्थना की घंटियां बजती हैं। कोको आता है और जमाई लेकर अपने को सीधा करता है। कोको, माता पिता धान लगाने खेतों में चले गए हैं। जब तक माँ खाना बनाने के लिए लौटकर नहीं आती, मुझे घर की देखभाल करनी है। देखता हूँ माँ ने नाश्ते में मेरे लिए क्या बना कर रखा है। तो ये है बच्चों कोको। वह अलमारी की तरफ जाता है और उसे खोलकर देखता है। एक तश्तरी निकालकर देखता है कि चावल की 4 रोटियां हैं। वह ओंठों पर जीभ फेरता है और मुस्कुराता है। ओंठों पर जीभ फेरता है यानी उसे उसकी वो पसंदीदा खाना है। तो वो उसको देखकर बहुत खुश हो जाता है। कोको, आहा मज़ा आ गया, चावल की रोटियां मेरी मनपसंद चीज़। वे पेट मलता हुआ रोटियों को मेज पर रखता है और बैठ जाता है। कोको, आज तो डटकर नाश्ता होगा। वह एक रोटी उठाकर मुंह में डालने लगता है, तभी कोई दरवाजे पर दस्तक देता है और नीनी, कोको, ए कोको, दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ नीनी। कोको, गजब हो गया, ये तो भुक्कड़ नीनी है, उसकी नज़र में रोटियां पड़ी तो मैं ज़रूर मांगेगा, मैं इन्हें छिपा देता हूँ। नीनी, दरवाज़ा खोलो। कोको, तुम क्या कर रहे हो, इतनी देर लगा दी। कोको, मैं इन्हें कहाँ छुपाऊँ? रेडियो की तरफ देखकर मैं तश्तरी की को रेडियो के पीछे छिपा दूंगा। जोर से, अभी जा आता हूँ। नीनी, जरा रुको। कोको, आओ नीनी, अंदर आ जाओ। नीनी अंदर आता है। नीनी, दरवाज़ा खोलने में इतनी देर क्यों लगाई? कोको, कुछ खास नहीं, मैं अभी अभी नाश्ता किए और मुंह धोने लगा था। बोलो, सुबह सुबह कैसे आना हुआ? नीनी, क्या ये मत कहना कि तुम भूल गए थे, परीक्षा के बारे में रेडियो पर खास सूचना आने वाली है। कोको, लेकिन तुम्हारे घर भी तो रेडियो है। नीनी, वह खराब है, इसलिए सोचा तुम्हारे रेडियो पर सुनूंगा। नीली गोल मेज के पास बैठ जाता है। नीनी, रेडियो उठाकर यहीं ले आओ ताकि हम आराम से लेटे लेटे सुन सके। कोको, नीनी, हमारे रेडियो में भी कुछ खराबी है। नीनी, आओ कोशिश करके देखें, मैं उठाकर ले आता हूँ। नीनी अलमारी की तरफ जाने लगता है। कोको, नहीं नहीं नीनी, इसे मत छूना, छूओगे तो करंट लगेगा। नीनी रुक जाता है। नीनी, मैंने तो इसे छू ही लिया था भाई, मैं खबर ज़रूर सुनना चाहता हूँ। 300 के घर जाता हूँ, तुम आओगे? कोको, नहीं, अच्छा फिर मिलेंगे। नीनी तेजी से बाहर निकल जाता है। कोको, गहरी सांस लेकर बाल बाल बचे, अब चलकर नाश्ता किया जाए, मेरे पेट में चूहे दौड़ने लगे हैं। कोको तश्तरी उठाकर मेज के पास आता है, एक रोटी उठाकर खाने लगता है, तभी दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है। दस्तक यानी किसी के आने की आवाज़। कोको तश्तरी नीचे रखकर, जाने अब कौन आ टपका। मिमी, कोको दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ मिमी। कोको, बाप रे, ये तो मिमी है, उसे चावल की रोटियां मेरी ही तरह बहुत अच्छी लगती हैं और वे हमेशा भूखी होती हैं। मुझे रोटियां छिपा देनी चाहिए, लेकिन कहाँ, वह तो कुछ खाने की चीज़ ढूंढने के लिए सारे कमरे की तलाश लेगी। मिमी फिर दरवाज़ा खटखटाकर, कोको, दरवाज़ा खोलो ना, इतनी देर क्यों लगा रहे हो? कोको, कहाँ छुपाऊँ, कहाँ छुपाऊँ? कमरे के चारों तरफ देखकर ठीक इस फूलदान के अंदर छुपा दो। कोको फूलदान में तश्तरी रखकर दरवाज़ा खोलता है। मिमी कागज़ में लिपटा बंडल उठाए कमरे में आती है। मिमी, दरवाज़ा खोलने में इतनी देर क्यों कर दी? कोको, मैंने अभी अभी नाश्ता किया था और मुंह धोने लगा था। आओ बैठो। कोको और मिमी मेज़ के इर्द गिर्द बैठते हैं।
मिमी, मुझे अभी अभी तुम्हारे माता पिता मिले। तुम्हारी माताजी ने कहा कि तुम्हारे लिए चावल की कुछ रोटियां रखी हैं। मैंने सोचा कोको, चावल की रोटियां हाँ थी तो, लेकिन मैं सब खा ली। मिमी, एक भी नहीं बची। कोको, सॉरी मिमी, मैंने सब खा ली। हाथ से पेट को मलते हुए पेट एकदम भर गया। लगता है आज तो दोपहर का खाना भी नहीं खाया जाएगा। मिमी, बहुत बुरी बात। माँ ने केले के पापड़ बनाए थे। मैंने सोचा तुम्हारे साथ बांट कर खाऊंगी। मैं 4 पापड़ लाई हूँ, 2 तुम्हारे लिए, 2 अपने लिए। सोचा था तुम्हारी चावल की रोटियाँ और मोटे पापड़ दोनों का बढ़िया नाश्ता होगा। मिमी कागज़ का बंडल खोलती है और पापड़ निकालती है। वह उन्हें एक तश्ती में डालकर मेज़ पर रखती है। मिमी, गर्मा गर्म है और स्वादिष्ट भी। तुम्हारी क्या बदकिस्मती है कि तुम्हारा पेट बिल्कुल भरा हुआ है और तुम कुछ भी नहीं खा सकते। कोको पापड़ देकर ओंठ पर जीभ फेरकर स्वागत स्वागत मतलब कि अपने आप से बोलता है, हाँ, मैंने बड़ी गलती की जो उससे बताया कि मेरा पेट भरा हुआ है। लेकिन मैं समझता हूँ कि वे चारों पापड़ तो खा नहीं सकती, शायद वो मेरे लिए छोड़ जाए। मिमी, एक पापड़ उठाकर, क्या इन्हें निगलने के लिए चाय है? कोको, हाँ हाँ, अलमारी पर है, मैं ले आता हूँ। कोको चाय की केतली और 2 कप उठा लाता है। मिमी एक कप में चाय डालती है। मिमी, तुम तो चाय पियोगे नहीं, पेट भरा होगा। कोको अपने आप से बोलता है, मेरा पेट भूख से गुड़गुड़ कर रहा है। भगवान करे मिमी को ये गुड़गुड़ ना सुनाई दे। मिमी पापड़ खाते हुए, ये कैसी आवाज़ है? कोको, आवाज़? कैसी आवाज़? मिमी हल्की सी गड़गड़ाने की आवाज़। ये फिर हुई, सुना तुमने? कोको, ये हमारे घर में चूहा घुस आया है, वही ये आवाज़ करता है। दरवाजे पर दस्तक। कोको, कौन? 300, मैं हूँ 300। कोको उठने लगता है। मिमी, तुम बैठे रहो, आराम करो, तुम्हारा पेट बहुत भरा हुआ है, मैं खोलती हूँ। मिमी दरवाज़ा खोलती है। 300 गेंदे के फूलों का गुच्छा लिए आता है। 300, आहा, मिमी भी यहाँ है। मिमी, आओ 300। 300 मेज़ के पास जाकर, हेलो कोको, क्या बात है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? कोको, हेलो 300। मिमी और 300 मेज़ के पास बैठते हैं। मिमी 300 से, वे ठीक है, बस नाश्ते में चावल की रोटियां ज़्यादा खा ली हैं। केले के पापड़ों की तरफ देखकर, आहा, केले के पापड़। मिमी कोको के लिए भी ले आई थी, लेकिन चूंकि उसका पेट एकदम भरा हुआ है, तुम इन्हें ख़त्म करने में मेरी मदद करो। 300 नेकी और पूछ पूछ। तुम्हारी माँ गाँव में सबसे बढ़िया पापड़ बनाती है। 300 एक पापड़ उठाकर खाने लगता है। मिमी उसके लिए कप में चाय डालती है। मिमी कप देकर, ये लो, चाय के साथ खाओ। 300 चाय की चुस्की लेकर ओंठों पर जीभ फिराकर, बहुत बढ़िया चाय है, मेरी खुशमती जो इस वक्त यहाँ आ पहुँचा। वक्त मतलब समय। कोको स्वागत अपने आप से बोलता है, तुम्हारी खुशकिस्मती और मेरी बदकिस्मती। मिमी और 300 एक एक पापड़ खा लेते हैं। मिमी दूसरा उठाती है। मिमी, ये लो 300, एक और खाओ। 300, नहीं, मेरे लिए तो एक ही काफ़ी है। मिमी, आधा तो ले लो। दूसरा आधा मैं खा लूँगी, एक कोको के लिए रहा, शाम को खा लेगा। 300, तुम जोर डालती हो तो ले लेता हूँ। कोको अपने आप से, चलो एक तो मेरे लिए छोड़ रहे हैं, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ। 300, ये आवाज़ कैसी है? मिमी, यहाँ एक बड़ा चूहा घुस आया है। कोको कहता है, वही ये आवाज़ करता है। 300, ऐसा लगता है किसी का पेट भूख से गुड़गुड़ रहा है। 300 और मिमी पापड़ ख़त्म करते हैं। मिमी, अच्छा ये फूल कैसे हैं? 300, ओहो, मैं तो भूल ही गया था, मेरी माँ ने कहा कि कोको की माँ ने कल दुकान से एक फूलदान खरीदा था, उन्होंने ये फूल उस फूलदान में रखने के लिए भेजे हैं। इधर उधर देखता है, उसे अलमारी के ऊपर फूलदान दिखाई देता है। वह रहा फूलदान अलमारी पर। मिमी, मुझे दो, मैं इन्हें फूलदान में रखाती हूँ। 300 उसके हाथ में फूल देता है, वे उठने लगती है। कोको, नहीं नहीं मिमी, मिमी तुमने तो मुझे डरा ही दिया, क्या बात है? कोको, ये फूल मेरी माँ को इस फूल से एलर्जी है, जब भी ये फूल देखती हैं उनके जिस्म में फुंसियाँ निकल आती हैं। 300, ओहो, मुझे इस बात का पता नहीं था, खैर मैं इन फूलों को वापस ले जाऊंगा। कोको चैन की सांस लेकर अपने आप से बोलता है, मुझे अपनी रोटियों को बचाने के लिए कितने झूठ बोलने पड़ेंगे। दरवाजे पर दस्तक। कोको, कौन? उबातुन, मैं हूँ दुकान का मैनेजर उबातुन।
मिम्मी, कोको से तुम मत उठो। कोको, मैं खोलती हूँ दरवाज़ा ज़ोर से। अभी आई उबातुन चाचा। उबातुन नीला फूलदान लिए आता है। उबातुन, हेलो बच्चों। मेज़ की तरफ देखकर लगता है छोटी मोटी पार्टी चल रही है। मिम्मी, आओ चाचा आओ। उबातुन मेज़ के पास बैठ जाता है। मिम्मी, चाय लेंगे आप? उबातुन, कोई एतराज़ नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। मिम्मी अलमारी की तरफ जाकर कप ले आती है और चाय डालकर उबातुन को दे देती है। उबातुन कप से चुस्से के लेकर, क्या मज़ेदार चाय है, खुशबूदार ताजगी वाली। 300, चाचा आपने नाश्ता कर लिया है? उबातुन, अभी किया नहीं, मैं सोच रहा था किसी चाय की दुकान पर रुक कर लूँगा। मिम्मी, चाय की दुकान पर जाने की क्या ज़रूरत है, आप ये पापड़ ले सकते हैं। उबातुन, लेकिन मैं तुमसे किसी का हिस्सा नहीं मांगू। कोई बात नहीं चाचा, हम सबके पेट तो भर गए हैं। उंगली से गले को छूता है। उबातुन, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे ये आवाज़ कैसी है? 300, ये चूहे की आवाज़ है, अक्सर ये आवाज़ करता है। उबातुन, मुझे लगा किसी का पेट भूख से कुलबुला रहा है। कुलबुला रहा है मतलब गुड़गुड़ कर रहा है। उबातुन, तुम पापड़ उठाकर खाने लगता है। उबातुन, कोको तुम आज बहुत चुप हो, तबीयत तो ठीक है? कोको, कुछ नहीं चाचा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मिमी, उसका पेट बहुत भरा हुआ है, नाश्ता बहुत डटकर किया है। उबातुन पापड़ ख़त्म करके हाथ से मुंह पोंछता है। उबातुन, कोको तुम्हारी माँ हम दुकान से एक फूलदान लाई थी। इधर उधर देखकर हाँ वह रहा। कोको, क्यों, फूलदान का क्या करना है? उबातुन, तुम्हारी माँ ने नीला फूलदान मांगा था, उस वक्त मेरे पास वह रंग नहीं था, इसलिए वे गुलाबी ही ले आई। उनके जाने के बाद मुझे एक नीला फूलदान मिल गया, मैं उसे बदलने आया हूँ। उबातुन अलमारी के पास जाकर गुलाबी फूलदान उठा लेता है और उसकी जगह नीला फूलदान रख देता है। उबातुन, कोको से मुझे यकीन है तुम्हारी माँ नीला फूलदान देखेगी तो बहुत खुश होंगी। अब मैं चलूँगा, शुक्रिया और गुड बाय। मिमी, 300, गुड बाय चाचा। कोको, गुड बाय चाचा, स्वागत और गुड बाय मेरी चावल की रोटियाँ। तो बच्चों, इस पार्ट में कोको को कितने सारे झूठ बोलने पड़े। तो ऐसे ही होता है बच्चों, अगर एक झूठ को छुपाने के लिए कई सारे झूठ बोलने पड़ते हैं। तो इस झूठ की वजह से कोको को अपनी रोटियां नहीं मिल पाई और ऊपर से वो भूखा भी रह गया। तो आपको भी बच्चों ऐसा कभी नहीं करना है, जो भी कोई अच्छी चीज़ हो सबके साथ शेयर करके खानी है। तो ये पाठ लिखा है पी ओंग खीन ने और अनुवाद किया है मस्तराम कपूर ने। तो बच्चों, अब हम इसके अभ्यास प्रश्न उत्तर करते हैं। पाठ 11 और कक्षा 5 से चावल की रोटियां। प्रश्न 1 है, नाटक में हिस्सा लेने वाले को पात्र कहते हैं। जिन पात्रों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है उन्हें मुख्य पात्र कहते हैं और जिनकी भूमिका ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती उन्हें गौण पात्र कहते हैं। बताओ इस नाटक में कौन कौन से मुख्य पात्र और कौन कौन से गौण पात्र हैं। उत्तर है, मुख्य पात्र है कोको, मिमी और नीनी और गौण पात्र है उबातुन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पात्रों को जो बात बोलनी होती है उन्हें संवाद कहते हैं। क्या तुम परिस्थिति के लिए संवाद लिखती हो? इसके लिए तुम बोलियों में भी काम कर सकती हो। उदाहरण के लिए खो खो, कबड्डी जैसा कोई खेल खेलते समय दूसरे दल के खिलाड़ियों से बहस, जैसे कि खो खो खेलते समय बहस। सोनू, हमारा खिलाड़ी आउट नहीं है। टीना, क्यों, तुमने देखा नहीं, बीना ने उसे हाथ से छुआ था। सोनू, नहीं, रीना का हाथ उससे दूर था। चाहे तो रीना से ही पूछ लो। क्यों, बिना, बता। रीना, अब मैं क्या बताऊं, मुझे लगा मेरा हाथ उसके कमीज़ को छुआ था। तो बच्चों, आपने भी ऐसे ही एक संवाद आगे बढ़ाना है। प्रश्न 3 है, क्या कभी आपने कोई चीज़ या बात दूसरों से छिपाई है या छिपाने की कोशिश की है? उस समय क्या हुआ? उत्तर है, एक बार जब मेरे साथ गिरकर एक शीशे का गिलास टूट गया था, तब मैंने मम्मी से उसे छिपाने के लिए झूठ बोला था। तो बच्चों, आपने इसमें अपने बारे में लिखना है कि आपने ऐसी कौन सी बात छुपाई थी जिसके लिए आपको झूठ बोलना पड़ा। अगला प्रश्न है, कहते हैं एक झूठ बोलने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। क्या तुम्हें कहानी पढ़कर ऐसा लगता है? कहानी से बात को समझाओ। उत्तर है, हाँ, मैंने ये पढ़कर ऐसा लगता है। एक झूठ को छिपाने के लिए कोको एक के बाद एक झूठ बोलता है। जैसे नीनी से कहता है कि हमारा रेडियो ख़राब है। मिमी से कहता है कि उसने अभी अभी छक कर नाश्ता किया है। छक कर यानी पेट भर कर।
और हाथ धोने गया था, इसलिए दरवाज़ा खोलने में देर हो गई थी। मिमी से कहता है कि मेरी माँ को इस फूल से एलर्जी है। और गुड़ गुड़ की आवाज़ के लिए कोको कहता है कि हमारे घर में चूहा घुस आया है, वही आवाज़ कर रहा है। अगला प्रश्न है, एक चावल कई कई रूप। प्रश्न है कि कोको की माँ उनके लिए चावल की रोटियां बनाकर रखी थी। भारत के विभिन्न प्रांतों यानी राज्यों में चावल अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं। भोजन के हिस्से के रूप में भी, नमकीन और मीठे पकवान के रूप में भी। तुम्हारे प्रांत में चावल का इस्तेमाल कैसे होता है? घर में बातचीत करके पता करो और एक तालिका बनाओ। काम में अपने दोस्तों की तालिका के साथ मिलान करो तो पाओगे कि भाषा, कपड़ों और रहन सहन के साथ खान पान की दृष्टि से भी भारत अनूठा है। तो इसका उत्तर है चावल से बनने वाले कुछ पकवान, जैसे भात, खीर, डोसा और खिचड़ी। प्रश्न 2 है, अपनी तालिका में से चावल से बनी कोई एक खाने की चीज़ बनाने की विधि पता करो और उसे नीचे दी गई बिंदुओं के हिसाब से लिखो। जैसे सामग्री, तैयारी और विधि। खीर बनाने की विधि। सामग्री चावल, पानी, दूध, चीनी। और तैयारी चावल को भिगोकर 1 घंटे तक रखो। और विधि कैसी है? चावल, दूध और पानी को एक बर्तन में भिगोकर रखें, धीमी आंच में पकाए और उसके बाद उसमें चीनी डाल ले। अगला प्रश्न है, कोको के माता पिता धान लगाने के लिए खेत में गए। कोको की माँ उसके लिए धान की रोटियां बनाई। एक ही चीज़ के विभिन्न रूपों के अलग अलग नाम हो सकते हैं। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उसमें अंतर बताओ। जैसे कि उत्तर, चावल, धान, भात, मुरमुरा। चावल होता है जो कि धान से बनता है, और भात होता है जब उसको पकाते हैं, और मुरमुरा होता है जब चावल के भिगोए हुए दाने को उनको पीस देते हैं तो वो मुरमुरा बनता है। साबुत दाल, धुली दाल और छिलका दाल। साबुत दाल होती है जो पीसी हुई नहीं होती, धुली दाल होती है पीसी हुई, और छिलका दाल होती है जो छिलके के समेत होती है। और गेहूँ, दलिया, आटा, मैदा, सूजी, ये गेहूँ से ही बनते हैं। अब इसके मुख्य बिंदु। नाटक को एक बार फिर से पढ़ें। आपको इस नाटक में सबसे अधिक पसंद कौन सा पात्र आया और क्यों? और कोको को झूठ बोलने से क्या फ़ायदा हुआ होगा और क्या नुकसान? तो बच्चों, अगर आपने भी कभी ऐसी एक बात को छुपाने के लिए आपको कहीं झूठ बोलने पड़े हैं, तो ऐसा ही कोई किस्सा आप शेयर कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो इसी के साथ बच्चों, आज का ये पाठ 11 चावल की रोटियां के अभ्यास प्रश्न उत्तर समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय बच्चों।